नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि वेरिएबल व्यू का इस्तेमाल करके हम इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको किस प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं। दोस्तों, वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हैं वो वेरिएबल व्यू के अंदर नज़र आए। तो फ्रेंड्स, डाटा इनपुट करने से पहले हमें वेरिएबल्स को इनपुट कराना होगा और उसके लिए हम वेरिएबल व्यू में जाएंगे। अगर आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला टैब जो है वो ग्रे कलर की बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका वेरिएबल व्यू खुला है। और ऊपर की तरफ अगर आप कॉलम हेडर्स के ऊपर नज़र मारेंगे तो सारा डाटा जो है उसमें वेरिएबल्स की जानकारी भरने के लिए वो क्या जानकारी हमें भरनी है, अगर वो नाम लिखे हुए नज़र आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप वेरिएबल व्यू में ही हैं। अन्यथा आप वेरिएबल व्यू वाले टैब पे क्लिक करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। लाइए मैं दिखाता हूँ। अगर आप डाटा व्यू पे हैं तो आप वेरिएबल व्यू वाले टैब पे क्लिक करके आप यहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ नेम, टाइप, विड्थ वगैरह पूछा गया है। अब हम अपने यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए एक एक करके वेरिएबल्स के नाम देना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने आईडी नाम से एक जो है वो वेरिएबल का नाम रखा और आईडी जो है मान लिया जाए एम्प्लॉयज़ की आईडी होगी। डेसिमल के बाद कोई भी नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए हमने डेसिमल्स वहाँ 0 कर दिए हैं। लेबल जो है वो जब भी हम इस वेरिएबल का उपयोग करके कोई ग्राफ बनाएंगे तो उनके लिए करना होगा। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन नाम से हमने एक वेरिएबल रख दिया। वैल्यूज़ हम अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ वाला कॉलम तब यूज़ होता है जब हम कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करें जो कि नंबर वाला डाटा या न्यूमेरिक डाटा ना लेता हो और उसे हम यहाँ पर हाइपोथेटिकल नंबर्स के साथ जोड़ देते हैं। तो वो काम हम अभी नहीं करते। इसी तरह अलाइनमेंट जो है वो कहीं पे भी इस्तेमाल जब होगा तो राइट अलाइन होगा, क्योंकि नंबर है तो राइट अलाइन ही होना चाहिए। इसके बाद आप देखें कि ये स्केल है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल और जो है सिंपल स्केल। तो यहाँ देखें, अगर आपका सिंपल डाटा है तो आप स्केल ले लीजिए। अगर ऑर्डर में है डाटा, मतलब कि आप उसका कोई सीक्वेंस बना सकते हैं जिसमें कि सबसे छोटी वैल्यू फिर बड़ी, एक सॉर्टेड ऑर्डर में अगर आप रख सकते हैं तो आप उसे ऑर्डिनल स्केल की तरह बना दीजिए। और अन्यथा अगर आपने नाम रखे हैं, जैसे मान लिया मेल को आपने 1 नंबर दे दिया, फीमेल को आपने 2 नंबर दे दिया, अगर आप ऐसे नंबर असाइन करना चाहते हैं किसी और डाटा को तो आप उसे नॉमिनल स्केल का मेजर भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसे स्केल पर ही छोड़ देता हूँ। और रोल जो है वो है इनपुट के, ये इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी प्रकार से आप मान लिया जाए नेम नाम से रखते हैं और यहाँ क्योंकि हम नाम रख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर ट्रिपल इलिप्स जो आ रहा था, 3 बिंदु जो आ रही थी उस पर क्लिक किया है, लेफ्ट क्लिक, और हमने वेरिएबल टाइप में स्ट्रिंग का चुनाव किया और उसकी लंबाई जो है वो 20 अक्षर तक की रख दी है और इसको मैं ओके कर देता हूँ। आप देखिए विड्थ अपने आप यहाँ पर 20 हो चुकी है और डेसिमल के बाद नंबर नहीं होगा क्योंकि इस केस में हमने उसको स्ट्रिंग टाइप लिया हुआ है। इसके बाद नेम ऑफ द पर्सन, ये मैंने इसका लेबल रख लिया है और वैल्यूज़ नहीं देना चाह रहा। अगर मिसिंग है तो हम कोई भी वैल्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए नन लिख दिया है। लेफ्ट अलाइन रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, स्ट्रिंग है इसलिए, और यह नॉमिनल स्केल मान लिया जाता है। इसके बाद आप कुछ फैक्टर्स और ले लीजिए। मान लिया जाए जेंडर, जो कि न्यूमेरिक टाइप हम ले रहे हैं जानबूझकर, यहाँ भी हम जेंडर लिख देते हैं। अब देखिए कि ये जेंडर तो मेल फीमेल होता है, तो आपको लेफ्ट क्लिक करके यहाँ आना है कि जब भी आपका मेल होगा तो आप वैल्यू 1 लेना चाहते हैं तो MALE वाला मेल जो है हम उसको 1 मान लेते हैं और अगर हम 2 लिखेंगे तो हम उसको फीमेल मान लेते हैं।
और इसके बाद ऐड बटन दबाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हमारी इस तरह से लेबल के फॉर्म में आ गई हैं। मतलब मेल को 1 लिखा जाएगा और फीमेल को 2 लिख दिया जाएगा डाटा में। देखिए जैसे ही हमने ये डाटा वैल्यूज डाली तो अब हमारा जो मेजर है वो फिर से नॉमिनल स्केल हो जाना चाहिए। इसके बाद हम एक वैल्यू और डाल देते हैं, मान लिया जाए हाइट ले लेते हैं जो कि नंबर होगा, और डेसिमल के बाद हम फिर से कोई भी अक्षर नहीं लेना चाहते तो इसको हम कम कर लेते हैं। और इसी प्रकार से जैसे ही हम ये काम कर देते हैं तो हमने अपना डाटा जो है उसमें कितने भी वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे थे वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिए। देखिए मैंने अब यहाँ पर 1 2 3 4 और एक 5, तो मैंने यहाँ पर 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। आईडी जो कि नंबर होगा, नेम जो कि स्ट्रिंग होगा, जेंडर जो कि मेल फीमेल होगा पर उसको हम वैल्यू दे रहे हैं लेबल की तरह और उसको नंबर पे हमने कन्वर्ट कर लिया है। इसके अलावा हम हाइट और वेट रखेंगे जो कि किसी भी आदमी या औरत के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी हाइट का वेट और दोनों का मापदंड जो है उनका क्या था उसको रिकॉर्ड करने में काम आएगी। तो इस प्रकार से हम दोस्तों वेरिएबल व्यू में जाकर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल पे आते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए इस चैनल को अगर आप सीखना चाहते हैं SPSS। धन्यवाद।